आपके समक्ष यजुर्वेद के 22वें अध्याय का छठा मंत्र है। ओम अग्रये स्वाहा सोमाय स्वाहा पामोदाय स्वाहा सवित्रवे स्वाहा वायवे स्वाहा विष्णुवे स्वाहेन्द्राय स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा। इस मंत्र के भावार्थ में ऋषिदान लिखते हैं, हे मनुष्यों, जो आग में उत्तमता से सिद्ध किया हुआ घी आदि हवि होमा जाता है, वह औषधि जल, सूर्य के तेज, वायु और बिजली को अच्छे प्रकार शुद्ध कर ऐश्वर्य को बढ़ाने, प्राण, अपान और प्रजा की रक्षा रूप श्रेष्ठों के सत्कार का निमित्त होता है। कोई द्रव्य स्वरूप से नष्ट नहीं होता, किंतु अवस्था अंतर को पाके सर्वत्र ही परिणाम को प्राप्त होता है। इसी से सुगंध, मीठापन, पुष्टि देने और रोग विनाश करनेहारे गुणों से युक्त पदार्थ आग में छोड़कर औषधि आदि पदार्थों की शुद्धि के द्वारा संसार का निरोपण सिद्ध करना चाहिए। अब देखिए, इस मंत्र के अंदर परमात्मा ने यह बतलाया है कि जो हम हवि यज्ञ कुंड में डालते हैं अग्नि में, तो उस अच्छी प्रकार की औषधि होनी चाहिए जिससे रोग को नष्ट करने का सामर्थ्य हो, जिसके अंदर वायु को शुद्ध करने का सामर्थ्य हो, जल को शुद्ध करने का सामर्थ्य हो। तो ऐसे पदार्थों को हम जब अग्नि में डालते हैं तो अग्नि लोगों को, जो सामान्य लोगों को तो ये लगता होगा कि अग्नि में डालने के बाद ये पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके अंदर एक वैज्ञानिक क्रिया होती है। अग्नि जो है उस पदार्थों को जला के उसको सूक्ष्म कर देती है, और आपको पता है कि कोई भी सूक्ष्म पदार्थ स्थूल से ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब ये अग्नि के द्वारा विभिन्न स्थानों पर भेज दी जाता है वायुमंडल में। इनसे पौधों को भी लाभ होता है, तो औषधियाँ भी शुद्ध होती हैं, क्योंकि जब जल शुद्ध होगा आपका तो जल से पौधों का सिंचन होता है, और वायु, ये दोनों जब शुद्ध होंगे तो आपको औषधियाँ भी शुद्ध मिलेंगी। फिर उन्हीं औषधियों से हम यज्ञ करेंगे तो पुनः जो है एक ये रिसाइक्लिंग है कि जिस प्रकार हम मनुष्य जो है या कोई भी प्राणी इस संसार में प्रदूषण ही फैलाता है अपने शरीर के द्वारा, तो उन प्रदूषणों को दूर करने के लिए यज्ञ ही ऐसा माध्यम है जिससे हम हर तरह के प्रदूषण को दूर करके इस संसार का उपकार कर सकते हैं। यज्ञ के माध्यम से हम सबका उपकार करते हैं, क्योंकि हम जो भी यहाँ कार्य कर रहे हैं इसका लाभ केवल हमें नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है। जिसको हम नहीं जानते हैं उसको भी मिल रहा है। तो वास्तव में सबसे बड़ा दान यज्ञ ही है, जहाँ हम संसार को निरोगता देते हैं ना, यज्ञ के माध्यम से। इसीलिए वैदिक काल में हर घर में यज्ञ हुआ करता था, प्रतिदिन सुबह और सायं दोनों समय। और जब से हम लोगों ने वेद की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया है, जो मुख्य कार्य है उसको हमने छोड़ दिया है, तब से संसार के अंदर रोग बढ़ गया है। क्योंकि जल भी शुद्ध नहीं रहा, वायु भी शुद्ध नहीं रहा। इस प्रकार इससे उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ हैं, औषधि है, सब्जी है, ये सारे भोज्य पदार्थ भी दूषित हो गए हैं, जिनका नतीजा है हमारे शरीर के अंदर रोग का उत्पन्न होना। तो अगर हम निरोग होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो यज्ञ को प्रमुख रूप से अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये एक पूजा पद्धति है, ऐसा नहीं है। ऋषिदान ने साफ स्पष्ट कहा है कि ये कोई पूजा पद्धति नहीं है, ये विशुद्ध वैज्ञानिक पद्धति है, जिससे हम संसार में हो रहे प्रदूषणों को दूर करने का भरसक पूरा प्रयास करते हैं, बल्कि दूर करते ही हैं, तभी मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। जो लोग नहीं समझते हैं वेद के इस विज्ञान को, वो लोग हम लोग को मूर्ख ही समझते होंगे कि ये कहाँ शुद्ध घी और औषधियों को जला के अपने धन का नष्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सूक्ष्म विद्या के ज्ञाता हैं
वो इसको समझ सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आज का ये यज्ञ पूर्ण होता है। आइए हम सभी शांति पाठ करें।